दोस्तों जितने भी हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बड़ा नुकसान करा है, पैसा नहीं बना पाए, तो आज की वीडियो के अंदर बताएंगे ट्रेडिंग से पैसा बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कशन करा था आपके साथ एक इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर था सुपर ट्रेंड एआई इंडिकेटर। ये सुपर ट्रेंड का एक एडवांस वर्जन इंडिकेटर है। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिकेटर लगा लेते हैं और इसकी एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। तो इंडिकेटर लगाने के लिए हमें गूगल पर आना है। इसमें देखिए हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू को। लास्ट वाली वीडियो के अंदर बेटर इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आई बटन और कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सुपर चार्ट में जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है, फ्री प्लान में सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये लगाने के बाद हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर देखिए सर्च करते हैं सुपर ट्रेंड एआई। जैसे दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर देखिए चार्ट पे लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये बेसिकली एक रीडिंग कर रहा होता है बैकएंड में। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि क्या रीडिंग कर रहा होता है। हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर हम टाइम फ्रेम वीकली रखते हैं। मैं उसका एक रीजन बताऊंगा वीडियो के बीच में या एंड में, देन आपको पता लगेगा कि वीकली टाइम फ्रेम क्यों रखा गया। अब यहाँ पर देखिए पुराना चार्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हमने जो बैक टेस्टिंग आपको दी है इस वीडियो में 4 इंडाइसिस के ऊपर दी है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी दोस्तों बेसिकली बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ट्रिगर मिलता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे। अब बेसिकली ये इंडिकेटर के अंदर एक्स्ट्रा चीज ये है कि आपको ये 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता है। बेसिकली देखिए ये लाइन तो हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन है जो आप ये देख रहे हैं। नीचे भी दोस्तों एक लाइन जा रही है, इस वाली लाइन पे फोकस करिए, ये वाली लाइन। ठीक है, ये है एडेप्टिव मूविंग एवरेज। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल सुपर ट्रेंड है उसके अंदर प्रॉब्लम यह होती है कि कई बार एंट्री ट्रिगर मिलता है और देन वहीं से मार्केट ना रिवर्स कर जाता है नीचे, कुछ ऐसे मार्केट नीचे चले जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है। इसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है ये कई बार आपका स्टॉप लॉस बचा लेती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ मैंने कोई एंट्री ली और मार्केट वहीं से नीचे आ जाता है किसी रीजन से, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ। मुझे इतना नीचे वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बड़ा लॉस होगा। तो ये दोस्तों इसका बेनिफिट मिलता है। सेकंड दोस्तों, ये फैक्टर को अपने हिसाब से डिसाइड करता है। देखिए सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जब आप जाएंगे ना तो इसमें फैक्टर होता है। देखिए मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा तो इसमें देखिए फैक्टर नहीं है। इसके अंदर हम फैक्टर पता है कैसे देते हैं, रेंज देते हैं हम इसको। 1 से लेकर 5 तक की हमने रेंज दी थी। अब ये 1 से लेकर 5 तक की रेंज में कैप्चर करेगा कि कौन सा फैक्टर में स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या आप कह सकते हैं सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो वो दोस्तों ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा कि ये पर्टिकुलर फैक्टर है जिसमें ये बेटर काम कर रहा है। आपको देखिए ऊपर एक टेबल भी देता है, ये आपको बताता है कि कौन कौन से फैक्टर में सबसे अच्छा काम करता है। तो बेस्ट यहाँ पर देखिए इसने दिया है कि 2, 2.5, 3, 3.5 इनका ये एवरेज निकाल लेगा और उस एवरेज को ऑटोमेटिक लगा देगा। उसके बाद देखिए बेस्ट में तो आपको पता लग गया। एवरेज में देखिए बोल रहा है 1, 4, 4.5, 5 ये है कि जिसमें एवरेज काम करता है। सबसे खराब ये परफॉर्मेंस देता है स्टॉक 1 और 5 में। 1 और 5 अगर फैक्टर आप लगाएंगे तो गैप बहुत बड़े बनते हैं और उसके अंदर रिटर्न्स मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, खराब हो जाएंगे रिटर्न्स। तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है। दो इसमें इंपॉर्टेंस है इस इंडिकेटर की, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी जो है जिसपे हमने बैक टेस्टिंग करी है वो ये है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। हम सिर्फ बाय का ट्रेड लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेंगे। जब भी एंट्री सिग्नल मिलेगा, जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तो सुपर ट्रेंड देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करते हैं और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी हम एंट्री लेंगे। इनिशियल बेसिस पे स्टॉप लॉस एडेप्टिव मूविंग एवरेज ये ऑटोमेटिक देता है, उस पर लगा देंगे अगर, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस होता है। अगर मार्केट थोड़ा सा मूव कर गया, जैसे कि देखिए यहाँ मूव कर गया मार्केट, तो हम अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन जो ऊपर आ गई है इसी के ऊपर रहने देंगे। तो ये दोस्तों हमारा पूरा स्ट्रैटेजी है। एंट्री इधर होगी, वीकली टाइम फ्रेम होगा और उसके बाद देखिए एग्जिट के लिए हम वेट करेंगे। प्रॉपरली रिवर्स होना चाहिए, प्रॉपर एक रेड कैंडल फॉर्म्ड होनी चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे और उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। तो कोई एक वीकली टाइम फ्रेम की रेड कैंडल मिलेगी जहां सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो एग्जिट प्लान करेंगे।
सिर्फ दोस्तों इतना सिंपल सा काम करने से क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है वो दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है निफ्टी 50 का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल अच्छे से हो। यहां पर देखिए, फोकस करिए। 2020 जब मार्केट नीचे गिर गया था, देन उसके बाद एक रिकवरी आई थी, वहां से दोस्तों सभी इंडाइसिस को कैप्चर करा है और सभी इंडाइसिस के अंदर कमाल की बात है, सब में 6 ट्रेड मिले हैं। यानी 5 से 6 साल के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर सिर्फ 6 ट्रेड आपने करे हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप 6 ट्रेड कर रहे हो ना, तो ब्रोकर आपसे कितना पैसा लेता है? ब्रोकर लेता है 20 रुपये पर ट्रेड। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली लगाएंगे 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से लगाएंगे, तो ब्रोकर का आपने पैसा दिया ही कितना? कुछ भी नहीं। तो आप काफी सारा पैसा अपना बचा लेते हैं। 280 रुपये सिर्फ ब्रोकर को देते हैं। बाकी जितनी बार आप ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस, एक्सचेंज के बहुत ज्यादा टैक्सेस, स्टैंप ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये इतने सारे चार्जेस, डीपी चार्जेस वगैरह आपके लगते हैं। वो सारे चार्जेस कम हो जाते हैं जब आप ट्रेड कम लेते हैं। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि हम ना तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ना हम ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए, इनको तो हम नॉमिनल पैसा देंगे, हम काम कर रहे हैं अपने लिए। तो ट्रेड हमें जेन्युइन चाहिए, लंबे चाहिए, पैसा रिलैक्सफुल बने और मार्केट के अंदर पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। तो यहां पर देखिए, हमने इसको बैक टेस्ट करा और बैक टेस्टिंग में आप रिजल्ट देखिए, बड़े अमेजिंग से रिजल्ट आएंगे। देखिए, एक ट्रेड मिला 1 जून 2020 को, निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर देखिए एंट्री करते हैं हम 9720 और एग्जिट मिलता है देखिए 17,000 के आसपास। इस ट्रेड में देखिए फोकस करिए कि कितनी सिंपल सी काम करके हम मार्केट में, देखिए यहाँ हमने इधर कहीं एंट्री करी है और इधर कहीं एग्जिट करा है। एक ही ट्रेड के अंदर हमने अपने पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। एक ही ट्रेड के अंदर कोई एंट्री एग्जिट फ्रीक्वेंटली नहीं, कुछ भी नहीं। इतना दोस्तों बेनिफिट मिलता है जब हम वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। फिर एक आपको ट्रेड मिला, लॉस में था, 650 पॉइंट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 750 पॉइंट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स बीच बीच में बड़े मिलते हैं। फिर आपने 250 पॉइंट्स कमाए, कोई स्मार्ट प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद देखिए 6000 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद 60 पॉइंट का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। तो ऑल ओवर आप देखेंगे 12,425 पॉइंट्स आपने निफ्टी के अंदर कमाए और टोटल जो होल्डिंग डेज थे वो 1600 होल्डिंग डेज थे। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करिए। यहाँ पर देखिए एंट्री हुई 9720। मान लेते कोई चीज आपने 9720 की खरीदी थी और वो दोस्तों बढ़ करके 12,000 के आसपास हो गई। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका पैसा 1.5x हो गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूं, बहुत स्मार्ट रिटर्न नहीं है। कमाल की बात है कि दोनों में 6 ही ट्रेड है। आगे वाले इंडाइसिस के अंदर भी 6 ही ट्रेड मिले, ज्यादा ट्रेड मिले नहीं है। पहला दोस्तों जो ट्रेड मिला है वो 24 अगस्त 2020 को मिला, जिसके अंदर हमें लॉस हुआ, 850 पॉइंट का लॉस हुआ। फिर 2 नवंबर को ट्रेड मिला, 5000 का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद देखिए 5000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, फिर 210 का प्रॉफिट है, फिर 3600 का प्रॉफिट है, उसके बाद 1300 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, यानी प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है। लेकिन परसेंटेज टर्म के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, एंट्री देखिए 24,612 से करी। तो मान लेते कोई चीज आपने 24,000 की खरीदी थी और वो आप 15,000 रुपये ही आपको पैसा दे पाई। तो देखा जाए इसका जो रिटर्न है वो डबल भी नहीं कर पाया बैंक निफ्टी का, अगर 2020 के कंपैरिजन में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका रिटर्न दोस्तों कम रहा है, 60-70% के आसपास रहा है, 70% मान सकते हैं। तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट नहीं है। होल्डिंग डेज भी काफी ज्यादा है, 1800 होल्डिंग डेज है। चलिए ये था बैंक निफ्टी का। उसके बाद दोस्तों एक इंडेक्स आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा इंडेक्स है, काफी वॉलेटाइल होता है। निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटिलिटी है और समटाइम्स अगर आप होल्डिंग्स में रिजल्ट देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिस करिए जो हमें पॉइंट्स मिले। पहले पॉइंट देखिए 15,000 का था, इसके अंदर देखिए फिर ये लॉस में था, ये लॉस में है, ये लॉस में है। फिर देखिए ये प्रॉफिट में 28,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक ट्रेड में मायने रखता है। फिर दोस्तों ये दोनों लॉस में है। तो 6 ट्रेड के अंदर 2 ही प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तब भी 28,000 पॉइंट आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में कमा पाए। और आपने जो शुरुआत करी थी 26,000 से करी थी, तो 26,000 पे लगा करके 28,000 कमा पाए। तो अपने पैसों का आप 110% के आसपास कर पाए। तो अगर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप काम करते तो आपका पैसा आज लगभग 11 लाख के आसपास हो चुका होता टोटल, यानी 6 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होता। तो ये दोस्तों था निफ्टी नेक्स्ट 50। चार्जेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं है, आप ऑलरेडी जानते ही है, ठीक है।
तो ये है दोस्तों रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों एक रिजल्ट दिखाता हूँ, निफ्टी अल्फा 50, वन ऑफ द बेस्ट मुझे प्लेटफॉर्म लगता है, अगर आप इंडेक्स लगता है, अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए अगर स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार थोड़ा नजर डालिए निफ्टी अल्फा के ऊपर। इसमें स्टॉक्स जैसा रिस्क नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी स्टॉक्स जैसी जरूर होती है। तो इसका देखिए कमाल की बात देखिए, पहला ट्रेड मिला जब ये 11,000 रुपये का था, 11,000 रुपये का था। फर्स्ट ट्रेड मिला 20 अप्रैल 2020 को, निफ्टी के साथ साथ इसने एंट्री दी। 6 ट्रेड दोस्तों इसमें भी है। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 7,715 का पहला ट्रेड में प्रॉफिट था। फिर दूसरा ट्रेड इसके अंदर मिला, उसके अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट था। प्रॉफिट देखिए कितने बड़े बड़े हैं, छोटा सा प्राइस का इंडाइसिस है अगर आप देखेंगे। फिर एक लॉस हुआ 590 रुपये का, ठीक है चलेगा। फिर देखिए 24,000 पॉइंट का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। फिर एक बड़ा लॉस हुआ इसमें 2 दिसंबर 2024 को एक ट्रेड मिला था, उसमें 7,000 पॉइंट गए। और रेयर होता है लेकिन गए, 7,000 पॉइंट्स गए, लगभग 12-14% के आसपास का स्टॉप लॉस लगा। फिर 1,800 पॉइंट का एक दोस्तों स्टॉप लॉस लगा। करंटली अब ये ट्रिगर दे रहा है, करंटली अब ट्रिगर दे रहा है ये एंट्री का, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा हम देख रहे रिजल्ट रहा। तो इसके अंदर हम देखें हमने कितने पॉइंट्स कमाए, 33,000 पॉइंट्स कमाए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी 11,000 से। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर 300% हो जाता है, 300%, 3 गुना। तो अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से यहाँ आप ट्रेड कर रहे होते और यही सेम ट्रेड आपने करे होते तो वो 5 लाख की कैपिटल 3x हो जाती। पैसा बनता है मार्केट में, पेशेंस दोस्तों रखना होता है। 1-2 साल ऐसे आते हैं जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होता है और समटाइम्स आपको बड़ा पैसा मिलता है। तो वेट करिए, बड़े मूवमेंट का वेट करिए। हो सकता है आने वाला जो ये समय है ये बड़े मूवमेंट की तेजी शायद हमें दे रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए मार्केट के अंदर। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।